कर्मा देवी शैक्षणिक संस्थान पहुंचे। संस्थान के 15वें स्थापना दिवस पर उन्होंने बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती के कर्मा देवी शैक्षणिक संस्थान पहुंचे। संस्थान के 15वें स्थापना दिवस पर उन्होंने बधाई दी। संस्था के संस्थापक रिटायर्ड आईएएस व वर्तमान उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष ON सिंह को बधाई दी। उन्होंने कहा, बस्ती कभी अवध प्रांत का हिस्सा हुआ करता था और राजा दशरथ ने भी पुत्रेष्ठ यज्ञ बस्ती की धरती पर किया, जिसके बाद भगवान राम का जन्म हुआ। महर्षि वशिष्ठ ने भी अपना आश्रम बस्ती की धरती पर बनाया। भगवान राम ने हमें प्रेरणा दी कि व्यक्ति कितना भी धन प्राप्त कर ले, लेकिन तब तक वह अधूरा है जब तक वह अपनी माँ और मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित न करे। मैं धन्यवाद देता हूं ओम नारायण सिंह को, जिन्होंने मां की स्मृतियों को इस समूह के रूप में स्थापित किया और आज बड़ी संख्या में गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस है। कोई भी नौजवान जब अपने संस्थान से पढ़ाई पूरी कर निकले तो अपने आप को असहाय महसूस न करे, बल्कि उसको विश्वास हो कि वो अपने पैरों पर खड़ा है। आइए दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। कभी अवध प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। कहते हैं कि भगवान राम के जन्म के लिए महाराज दशरथ ने इसी जनपद में पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। महर्षि वशिष्ठ ने अपना आश्रम इसी जनपद में स्थापित किया था। और यह भगवान राम की जन्म के हेतु का कारण भूमि है। तो स्वाभाविक रूप से जो प्रेरणा प्रभु श्री राम ने हम सबको दी कि व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, कितना भी वह यश प्राप्त कर ले, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए, लेकिन तब तक वह अधूरा है जब वह तब तक अपनी मां के प्रति और अपनी मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित न कर। और मैं सचमुच इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा श्री ओम नारायण सिंह जी को और उनके बड़े भाई जो आज नहीं है, एक IAS अधिकारी के रूप में एक शानदार कैरियर के साथ जो आगे बढ़ रहे थे, श्री देवमंगल सिंह जी की स्मृतियों को, श्रीमती सरोज सिंह जी की स्मृतियों को, जिन्होंने श्री ON सिंह जी के साथ, श्रीमती नीता सिंह जी के साथ मिलकर के अपनी मां की स्मृतियों को यहाँ पर जीवित रखा, जीवंत बनाया। तो मां की स्मृतियों को इस समूह के रूप में और मातृभूमि के प्रति की यहाँ के युवा, यहाँ का गरीब छात्र भी अच्छी और आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए भी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए समूह की स्थापना की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस है। कोई भी नौजवान जब अपने संस्थान से अपना विद्या अध्ययन करने के बाद निकले तो अपने को असहाय न महसूस करे, बल्कि बोले कि मैं अपने पैरों में खड़ा हो सकता हूं, उसके अंदर एक विश्वास हो। और मुझे लगता है कि दुनिया आज आपका इंतजार कर रही है, लेकिन इसके लिए अच्छा होगा कि इन बच्चों को हम दुनिया की भी तमाम भाषाओं के बारे में, उनकी जनरल स्टडी करवा लें, उसके जनरल यानी उसकी सामान्य बातों के बारे में, दुनिया की उन भाषाओं के बारे में, किस देश के अंदर, भारत के अंदर, किस राज्य के अंदर। भाई आप अगर महाराष्ट्र में जा रहे हैं, महाराष्ट्र में थोड़ा मराठी भी बोलना आपको आ जाए, सीखने में क्या होगा? अपने सामान्य पढ़ाई करने के साथ साथ 1 घंटे की अतिरिक्त क्लास लग सकती है।
तमिलनाडु में जा रहे हैं, थोड़ी तमिल भी आपको बोलनी आ जाए। कर्नाटक में जा रहे हैं, थोड़ा कन्नड़ भी सीख ले। बंगाल में जा रहे हैं, थोड़ा बंगाली भी बोलना सीख ले। भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, भारत की एकता की प्रतीक है, और ये सभी की जननी देववाणी संस्कृत है। थोड़ा भी हम प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक संस्थान बन सकता है। या दुनिया के किसी देश में जाना चाहते हैं तो दुनिया के उन देशों की भी नैतिक हमारे पास हो। क्या स्थिति है वहां की, कितना उनको नर्सिंग चाहिए, नर्सिंग का कितना स्टाफ चाहिए, एक समूह बना करके, और वहां का लैंग्वेज की जानकारी पहले से ही हम देसी मॉडल हमें लोकल स्तर पर। आपने देखा होगा पहले गांव में खाद की समस्या का समाधान लोग कैसे करते हैं, गांव का जितना भी कूड़ा कचरा होता था गांव के खाद के गड्ढे में लोग फेंकते थे, एक साल में वही कंपोस्ट हो जाता था। फिर उसको निकाल करके लोग खेतों में फेंकते थे, खेती बाड़ी भी अच्छी होती थी, गांव में कूड़ा कचरा भी नहीं रहता था। अब खाद के गड्ढे पर भी किसी महापुरुष ने कब्जा कर लिया होगा, तो सॉलिड वेस्ट और गंदगी दोनों दिखाई देती है। उस गंदगी से मुक्ति करना, उससे कैंपस को पूरी तरह मुक्त करना। सॉलिड वेस्ट सेवर का हो, ड्रेनेज का हो, ये नदी में न जाए, बल्कि इसके लिए देसी पद्धति अपनाना। पंजाब में एक संत ने, सेचेवाल ने इसका एक मॉडल अपनाया। हम लोग भी क्या कोई मॉडल बना सकते हैं, और संस्थान को चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। केवल 4 स्टेजेस हम करते हैं। जहां भी जा रहे हैं, छोटा सा पॉन्ड बनाया, वहां से 2 लाइन ले ली, 15-15 दिन या 1-1 महीने में आप उसको खोलेंगे, आप देखेंगे एकदम क्लीन वाटर निकलेगा। ईंट का झावा है, मोटी गिट्टी है, बालू है, और फिर पतली बालू। ये 4 स्टेजेस में अगर आप उसको एक बार दौड़ा देंगे तो वह अपने आप एकदम क्लीन वाटर आ जाएगा। वो नुकसान नहीं करेगा, नदी को प्रदूषित नहीं करेगा, खेती को नुकसान नहीं करेगा, व्यक्ति को, पशुओं को, किसी को नुकसान नहीं करेगा।